बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। यानी मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ, और मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वीडियोस मैथमेटिक्स और फिज़िक्स 9th और 10th क्लास की। इसके अलावा एफएससी फर्स्ट ईयर, आईसीएस और वो स्टूडेंट्स जो स्टैट, मैथ और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनके लिए भी मैथ फर्स्ट ईयर की वीडियोस मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक पर। आज मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 3 उसके एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जिनके आप बबल्स फिल करते हैं वो करने जा रहे हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज किए जाएंगे 10th फिजिक्स और मैथ के भी। तो इससे पहले 2 यूनिट्स के एमसीक्यूज की वीडियोस आपके पास आ चुकी हैं, वो मेरे लिंक पर मौजूद हैं। आप देखना चाहें तो लिंक को लिखकर यूट्यूब पर वो निकाल के देख सकते हैं। एमसीक्यूज जो किए जा रहे हैं वो बुक और इस साल की जो अप टू डेट पेपर्स हैं वो सारे के सारे किए जा रहे हैं। तो ये जो यूनिट नंबर 3 है लॉगरिथम, इसका सिर्फ एक एमसीक्यूज ऐसा था जो बुक पर नहीं था लेकिन अप टू डेट में था। बाकी सारे के सारे एमसीक्यूज बुक और अप टू डेट वाले सेम थे, इसलिए वो एक एमसीक्यू सॉल्व करने वाला है, वो भी आखिर पे सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर चूज करना है, उसको सर्कल करना है। पहला एमसीक्यूज है इफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन। तो ये लॉगरिथम के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने इसको लॉग की फॉर्म में चेंज करना है। इसका तरीकाकार ये होता है कि दोनों तरफ का लॉग ले लेते हैं, यानी जब n का लॉग लेंगे ना नंबर का, n की जगह कोई और नंबर भी हो सकता है, तो जो दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे बेस है वो लॉग के नीचे आ जाएगी, यानी बन जाएगा लॉग n बेस ए, और जो पावर है ना वो नीचे आ जाएगी, यानी लॉग n बेस ए x नीचे आ गया तो है लॉग n बेस ए इज इक्वल टू x। तो फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं x इज इक्वल टू लॉग n बेस ए, x इज इक्वल टू लॉग n बेस ए। तो ये बी ऑप्शन है, x इज इक्वल टू लॉग n बेस ए। तो बी के गिर्द हम सर्कल कर देंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा एमसीक्यूज है द रिलेशन y इज इक्वल टू लॉग x बेस z। ये उसका उल्टा है पहले का, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। तो ये जो लॉग के साथ बेस है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो y पावर हो जाएगा z की पावर y इज इक्वल टू x, z की पावर y इज इक्वल टू x। इधर भी बी ऑप्शन है, z की पावर y इज इक्वल टू x। ये हो गया। तीसरा एमसीक्यूज है द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू बेस टू एनी बेसिस। यूनिटी की बेस जो कुछ मर्जी हो, यूनिटी मीन 1, लॉग 1 इक्वल टू 0 होता है। डियर स्टूडेंट्स याद रख लें, लॉग 1 की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ ऑप्शन के अंदर ये डी ऑप्शन है जहाँ 0 लिखा हुआ है, इसके गिर्द सर्कल कर देंगे। आगे द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, टू इट सेल्फ एज बेस, और बेस भी वही हो। तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1। कितना आता है? 1। तो एमसीक्यूज नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है 1। आगे है 5वां पार्ट, लिखा हुआ है लॉग ई इज इक्वल टू, ये वैल्यू फाइंड करनी है, वेयर ई इज इक्वल टू 2.5
718। लॉग की टाइप्स हैं उनमें से ई बी, नेचुरल लॉग, कॉमन लॉगरिथम, तो ये नेचुरल लॉग ई। कैलकुलेटर से जब लॉग 2.718 लिखेंगे तो हमारे पास आता है 0.4343। कैलकुलेटर पकड़े, किसका लॉग लेना है ई की जगह, लॉग 2.718 इक्वल का साइन दबाएंगे ना, पहले लिखेंगे लॉग फिर लिखेंगे 2.718 इक्वल का साइन दबाएंगे तो आपका आंसर निकलेगा 0.4343। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है 0.4343। डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर 6, द वैल्यू ऑफ लॉग P ओवर Q इज, ये जो लॉगरिथम के लाज है ना 4, वैसे तो ज़्यादा हैं, आपकी बुक में 4 हैं, कुछ और भी हैं। तो जो डिवीजन वाला लॉगरिथम है लॉग m ओवर n बेस से, ये होता है लॉग m बेस से माइनस लॉग n बेस से, यानी जब कोई डिवीजन में नंबर होता है तो अलग-अलग लॉग लेके उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसका आएगा लॉग p माइनस लॉग q, लॉग p माइनस लॉग q। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जी लॉग p माइनस लॉग q, बाकी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे 7वां जो है इसी का ही उल्ट है, जो उधर आंसर था इधर क्वेश्चन है, तो log p ओवर q लिख देंगे। लिखा हुआ है log p माइनस log q इज सेम एज, ये लिखेंगे log p ओवर q, log p ओवर log q नहीं लिखना, log p ओवर q। तो देख रहे हैं ये डी ऑप्शन है log p ओवर q, और यही करेक्ट आंसर है। आगे जी लॉगरिथम का थर्ड ला, तीसरा ला आ गया जो पावर से मुतल्लिका है। लिखा हुआ है 8वें MCQs में log m की पावर n कैन बी रिटन, तो जो लॉगरिथम के अंदर पावर होती है ना किसी नंबर की, वो log से पहले आ जाती है, तो बन जाएगा n log m। देखते हैं जी n log m, ऑप्शन सी n log m, ये करेक्ट आंसर है, सर्कल कर दिया। आखिरी दो जो MCQs हैं सॉल्व करने वाले हैं, MCQs नंबर 10, ये जो फोर्थ ला है ना लॉगरिथम का उससे मुतल्लिका है, log a बेस b मल्टीप्लाइड बाय log b बेस c। तो डियर स्टूडेंट देखें सामने मैंने लिख छोड़ा है log a बेस b मल्टीप्लाइड बाय log b बेस c। तो पहले हम फोर्थ ला चौथा कानून लगाएंगे log a बेस b पर। ये है क्या, जो नंबर होता है उसका log ऊपर हो जाता है, बेस का log अलहदा लेके नीचे, तो log a बेस b को क्या लिखा, a का log ऊपर और बेस b था, b का log नीचे लिख दिया। इसको log a बेस b को हमने क्या लिख दिया, चौथे कानून के मुताबिक, फोर्थ लॉ के मुताबिक log a ओवर log b मल्टीप्लाइड है। आगे log b बेस c, इसको भी फोर्थ लॉ के मुताबिक log b ऊपर आ जाएगा, log c नीचे आ गया। अब log b से log b कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या रह गया log a, नीचे क्या रह गया log c। वापस चलते हैं फोर्थ लॉ से, ये बन जाएगा log a बेस c, log a बेस c ढूंढते हैं, log a बेस c, log a बेस c, बी ऑप्शन पड़ा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, तो बी के गिर्द सर्कल कर दें। आगे नंबर 10 वो भी कुछ इसी तरह का है, कहता है log x बेस y, log x बेस y को आपने फोर्थ लॉ के मुताबिक एडजस्ट करना है। log x बेस y, मैंने log x ऊपर लिखा, बेस z बना दी, log y नीचे लिखा बेस z। अब इसको सॉल्व करते हैं। log x बेस z क्या होगा, x का log ऊपर और z का log, बेस का log नीचे। आगे डिवीजन है, मैंने डिवीजन बना दी ताकि इसको सॉल्व करना आसान हो जाए। नीचे क्या है डिवीजन में, log y और z है, तो log y ऊपर और log z नीचे, किस लॉ के मुताबिक, चौथे लॉ के, फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब log x ओवर log z तो ऐसे ही रहेगा, ये डिवीजन है, तकसीम है, इसको मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं, ये आगे वाली रकम उल्ट हो जाती है। log x, log z ऊपर चला गया, log y नीचे आ गया। तो अब देखें नीचे क्या, log z से log z कैंसिल,
ऊपर log x रह गया, नीचे log y रह गया। क्या है? ऊपर log x, नीचे log y, जी कैंसिल जो हो गया। तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी log x बेस z ओवर log y बेस z। log x ओवर, लो जी ये सी ऑप्शन, log x बेस z ओवर log y बेस z मैंने सॉल्व कर दिया ताकि बच्चों को क्लियर हो सके। तो सी के गिर्द सर्कल कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे जो बुक वाले MCQs कंप्लीट हुए, एक ही ऐसा MCQs था जो अप टू डेट में था लेकिन बुक में नहीं था, बाकी सारे के सारे वो सुन लें। वो था अप टू डेट पर MCQs नंबर 7 अप टू डेट वाला। क्या था? क्या लिखा हुआ है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। लिखा हुआ है log 8 बेस 64 इज इक्वल टू x ओवर 2। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो आएगी वही होगी। हमने इसको किस फॉर्म में चेंज कर लिया? एक्सपोनेंशियल में। 8 इधर रह गया, 64 बेस है, दूसरी तरफ जाके x ओवर 2 को पावर बना गया। अब 64 को भी 8 बनाते हैं, 8 इसी तरह 64 8 की पावर 2 हो गया और सारे की पावर x ओवर 2 आगे 8 इसी तरह ही। ये जो 8 की पावर 2 है ना, x ओवर 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 8 की पावर x। तो जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है बच्चों। 8 की पावर 1 लिख दी, इधर 8 की पावर x है, 8 के इक्वल है, बेस इक्वल है ना, तो पावर्स को इक्वल हम कर देते हैं, x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू क्या निकलेगी? 1। और ऑप्शंस के अंदर 1 को आप सर्कल कर देंगे। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।